Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In today's class we are going to discuss again some very important questions from the chapter coordinate geometry of class 10. In the previous video we have done the same also. Some important questions we have discussed. Today we are going to do the same. Today's first question is, the three vertices of triangle are given x1, y1, x2, y2, x3, y3 जनरल फॉर्म में दी हैं and we are asked to find the coordinates of its centroid. इसके centroid के coordinate निकालने को बोला था. In the previous video we have seen what is the centroid of a triangle. What is the centroid of the triangle? The point through which all the three medians of triangle pass. ठीक है, ट्राइंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट से पास करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड एंड इट हैज सम वन वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी. वो क्या प्रॉपर्टी थी? सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1. ठीक है, सेंट्रॉइड हर एक मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है. एज सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, तो मुझे तीनों मीडियन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक मीडियन बनाना, ओनली वन मीडियन. से दिस इज द सेंट्रॉइड. ठीक है, जी पॉइंट से मैंने नोट कर दिया. रिमेंबर, अगर मैं बाकी दो मीडियन भी बनाऊं वो भी इसी से पास करके जाएंगे. यही तो स्पेशल पॉइंट होता है जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं. प्रॉपर्टी, इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1. सो विल से एज सेंट्रॉइड डिवाइड्स each median in the ratio 2:1. so therefore अगर G सेंट्रॉइड है तो AG/GD that will be 2:1. ठीक है, रेशो का भी ध्यान रखना. 2:1. टू पार्ट, डबल पार्ट कौन सा होता है? जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स से ये 2 और नीचे मिड पॉइंट तक जो आएगा वो 1, मतलब ये वाला पार्ट इससे डबल होता है. 2:1 का मीनिंग ये हुआ. ठीक है, जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. सबसे पहले एज AD इज मीडियन, सो एज AD इज मीडियन, सो व्हाट इज पॉइंट D? देयरफॉर D इज व्हाट? ऑब्वियसली द मिड पॉइंट ऑफ BC. D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला. x2 + x3/2 क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला? दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना. यहाँ x2 y2 x3 y3 है, तो ये ध्यान रखना. y2 + y3/2. सो ये आगे x2 + x3/2, y2 + y3/2. डी के कोऑर्डिनेट्स आगे, ये है रेशो 2:1. ठीक है, सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड. कौन सा फॉर्मूला देगा? विच फार्मूला विल गिव अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड? ऑब्वियसली द ओनली वन. विच वन? दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला. देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला जी के मैं दोनों कोऑर्डिनेट इकट्ठे ही निकाल देता हूँ. m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1y2 + m2y1 / m1 + m2. ठीक है जी. नाउ फॉर दिस AD ऑब्वियसली ये वाला x1 y1 ही रहेगा और ये मेरा x2 y2 होगा. ये ध्यान रखना. ठीक है, फॉर्मूला में, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये तो x1 y1 ही है क्योंकि रेशो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये x2 y2 होगा, और ये m1 और ये m2. m1 इज 2 × दैट इज x2. वो क्या है? x2 + x3/2 + 1 × x1 इज x1 itself over 2 + 1 m1 2 y2 that is y2 + y3/2 + 1 × y1/2 + 1. सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा. ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? x2 + x3 + x1/3
y2 plus y3 plus y1 over 3. These are the coordinates of centroid. इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखो ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट ऐसे याद रखना है। ये सीक्वेंस में लिख दूंगा मैं इसको। x कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला में x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना, मिड पॉइंट निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेंट्रॉइड में x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वी आर गिवन वन रेक्टेंगल ABCD और उस रेक्टेंगल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स वी आर गिवन। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is midpoint of AD, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि इज क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी PQRS, इसको ज्वाइन करके ये वाली क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है? इज इट अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर और अ रोम्बस? जस्टिफाई योर आंसर। इन तीनों में ये क्या बनती है? अगर आपने 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल याद रखा होगा जो हमने प्रीवियस ईयर में करा था, 9th में उस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में क्वेश्चन आता है कि रेक्टेंगल के चारों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनती है दैट इज अ रोम्बस, और रोम्बस के चारों मिड पॉइंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनती है दैट इज रेक्टेंगल। उस कंसेप्ट में अकॉर्डिंगली MCQ में आएगा तो सीधा ही है, क्या होगी? ये रेक्टेंगल के अंदर बना है, ऑब्वियसली इट विल बी अ रोम्बस। लेकिन यहाँ तो प्रूव करने को बोला है कि बताओ कैसे। कैसे? P किसका मिड पॉइंट? AB का मिड पॉइंट फॉर्मूला विल गिव अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB, दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट निकल आएगा। R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, S के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब फॉरगेट अबाउट ABCD, बस सिर्फ आपने ये वाली क्वाड्रिलेटरल देखनी है PQRS। अब क्वाड्रिलेटरल है क्या? रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सिंपल पैरेललोग्राम है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? रिमेंबर द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव डन। इसमें डिस्टेंस फार्मूला से हाउ मेनी डिस्टेंसेस विल फाइंड? 6। 4 साइड्स, चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेनी, किससे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। और दोनों डायगोनल की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो तो डायगोनल्स ही होते हैं, सिर्फ साइड से नहीं हमें आइडिया होगा कि ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे कि ये क्या बनता है। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस सॉल्यूशन। नाउ विल सी द सेकंड क्वेश्चन, द वेरी थर्ड क्वेश्चन सॉरी ऑफ टुडेज वीडियो। इसमें देयर इज वन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी आर गिवन और उसकी 2 वर्सेस गिवन हैं, 2 वर्सेस आर गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स। 2 वर्सेस दी हैं लाइक -4,3 4,3। I have taken A as -4,3 and B as 4,3. ये थर्ड निकालना है, I have assumed that as x, y. Remember it's an equilateral triangle. Equilateral triangle means all 3 sides are equal. As it is an equilateral triangle, so तीनों की तीनों sides की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। What I have done, मैंने तीनों की लेंथ निकाल ली। कैसे निकलनी? ऑब्वियसली एक ही फार्मूला है, द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आपने प्लीज फार्मूला लिख देना यहाँ पे। द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। उसको लिखना है प्लीज, ठीक है। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, समझा दिया मैंने आपको। लिखना है AB, ठीक है। ये x1 y1 ले लिया, x2 y2, इसमें कोई इशू नहीं होता। किसी एक को x1 y1 ले लो, दूसरे को x2 y2 लिया जा सकता है। किसमें? डिस्टेंस फार्मूला में। सेक्शन फार्मूला में वो फिक्स्ड होते हैं, यहाँ नहीं फिक्स्ड होते, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। फार्मूला अप्लाई किया AB, ये फाइनली मेरे पास आया 8। BC, ठीक है, ये मैंने x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लेंगे। आपकी मर्जी है किसको लेना, क्या लेना, दैट्स अप टू यू, ठीक है। x -4 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिया और फाइनली ये आया मेरे पास, ये x², मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, x² + y² -8x - 6y + 25। ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास, कौन सा? BC, ठीक है। ऐसे ही AC, दिस आई हैव टेकन x1 y1, दिस x2 y2, ठीक है।
फॉर्मूला अप्लाई किया, ये बन गया x माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, ये आया, दिस इज ए सी। इसके बाद क्या करना, तीनों साइड्स की लेंथ निकाल ली, ए बी बी सी ए सी, इक्विलेटरल की साइड्स हैं, इक्वल हैं सारी। पहले तो सबसे पहले बी सी और ए सी, इसमें ना बी सी और ए सी को इक्वल डालना। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, किन्हीं भी दो को इक्वल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बी सी और ए सी को इक्वल डालना। बी सी इक्वल टू ए सी, क्यों? दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई वाली टर्म्स आती हैं। ठीक है, इक्वल किया। सबसे बड़ी हर्डल जो मेरी इस रास्ते में है वो है स्क्वायर रूट, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो हटाओ उसको। कैसे हटाएंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करी बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट खत्म। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड में सेम कट गए, और साथ में माइनस सिक्स वाई ये भी कट गया। एक्स वाली टर्म को इधर ले आए, इट वॉज माइनस 8x, ये भी आके माइनस 8x। ठीक है, ये 25 उधर, 25 माइनस 25 गिव्स अस 0। और फाइनली x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज x? 0। ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान से ध्यान लगाना है इस क्वेश्चन के ऊपर। अब x मिल गया, बचा क्या? y की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब क्या करना, किन्हीं और दो डिस्टेंसेस को इक्वल ले लो। अब किन्हीं को भी ले लो, दो को। मैंने कौन से लिए थे अभी? बी सी एंड ए सी। अब मैंने ले लिया बी सी एंड ए बी। ठीक है, आप ए सी एंड ए बी भी ले सकते हैं। आई हैव टेकन बी सी एंड ए बी। तो बी सी, दिस इज ए बी। पहले तो स्क्वायर रूट खत्म करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ से अंडर रूट खत्म हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है, अब क्या करना, x की वैल्यू निकल चुकी थी 0, जहाँ जहाँ x है उसकी वैल्यू डाल देना। सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू डाल के x खत्म हो गया, ये बना मेरे पास फाइनली x वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 39। सो ये क्या बना, ये तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो नहीं पाएगी। ठीक है, यू कैन नॉट स्प्लिट मिडिल टर्म हियर। अब डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ए बी सी लिखा पहले, ए कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, बी कॉफिशिएंट ऑफ वाई, सी माइनस 39। ठीक, डन। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंप्लीफाई किया, इट केम 192। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आया 192, x निकल चुका है 0, ध्यान रखना प्लीज, x 0 आ चुका है हमारा। ठीक है, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। y x होता है ना, लेकिन ये y में है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। ठीक है, माइनस बी, बी इज ऑलरेडी नेगेटिव, माइनस 6 प्लस माइनस 192 दिस इज। ठीक है, ओवर 2 इंटू ए दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस दैट इज 6 प्लस 192 के जरा आप फैक्टर बना लेना। ठीक है, 2 9 18, 1 2, 6 12, 2 4 8 एंड 1 2 8 16। ठीक है, 2 24, 2 12, 2 ये रफ वर्क ही रहेगा ऑब्वियसली, 6 2 3, हाउ मेनी टूज? 6 टूज। ठीक है, 6 टूज में 3 पेयर्स बन जाएंगे और 1 3, ये पेयर्स बने ओवर 2, 6 प्लस माइनस 1 2 3, 2 2 2 दैट इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 ओवर 2, और 2 ऊपर से कॉमन निकाल लेना, 2 कॉमन निकला, 3 प्लस माइनस 4 रूट 3 ओवर 2, ये 2 कैंसिल। तो मेरे पास y की ये 2 वैल्यूज सॉरी आई, y की ये 2 वैल्यूज हैं, वन इज 3 प्लस 4 रूट 3 एंड अदर इज 3 माइनस 4 रूट 3। सो एंड में आंसर लिख देना, देयर फॉर द थर्ड वर्टेक्स कौन सी थी? c, इट वॉज x कॉमा y, x इज 0, y की 2 वैल्यूज हैं। अगर कोई पर्टिकुलर केस दिया होगा तो उसमें से y की एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें कोई पर्टिकुलर केस नहीं लिया है, तो इट हैज़ 2 आंसर्स। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द situation where the 2 vertices of equilateral triangle are given and you are asked to थर्ड वर्टेक्स। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं सेम, लेकिन वो वाला क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसमें कैलकुलेशन वाइज वो इससे काफ़ी इजी होगा। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं,
जो आपने अपना सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप में करना है, दैट इज द टू वर्सेस गिवन आर, जो दो वर्सेस गिवन है वो है आपकी, एक है 0,-3, ठीक है, एंड वन इज 0,3। ये दो वर्सेस हमें दी हैं। अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, थर्ड वर्टेक्स निकालनी है, सेम वे यू विल टेक x, y। लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस इतनी नहीं होंगी जितनी हमने इस क्वेश्चन में की हैं, क्योंकि इसमें 0, 0 दो कोऑर्डिनेट है, इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी होने वाली हैं। तो आज के वीडियो में जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, तो इनको बहुत ध्यान से करना है आपने, ठीक है। थैंक यू।